कहानी की शुरुआत अमेरिका के एक दृश्य से होती है जहां एक सड़क पर रहने वाला कुत्ता कई दिनों से भूखा होने के कारण खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है। बहुत कोशिश करने के बाद वह किसी तरह से एक हड्डी चुरा लेता है, लेकिन जैसे ही वह भागता है रास्ते में एक आदमी से टकरा जाता है जिससे उसके मुंह से हड्डी गिर जाती है और भीड़ में कहीं खो जाती है। यह देखकर कुत्ता बहुत उदास हो जाता है। उसी समय वहां से सेना की एक टुकड़ी परेड करते हुए गुजरती है। उस टुकड़ी में एक सैनिक होता है जिसका नाम रॉबर्ट होता है। जब रॉबर्ट उस उदास कुत्ते को देखता है तो उसे एक बिस्किट देता है। बिस्किट मिलते ही कुत्ता बहुत खुश हो जाता है और रॉबर्ट के पीछे पीछे चलने लगता है। इसके बाद हमें बताता है कि उस समय फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो चुका था। वे जर्मन सेना के खिलाफ लड़ रहे थे और हर हाल में उन्हें हराना चाहते थे। इसी वजह से अमेरिका अपने युवा नागरिकों को सैन्य प्रशिक्षण देना शुरू कर देता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें युद्ध में भेजा जा सके। इधर रॉबर्ट के पीछे पीछे चलता हुआ वह कुत्ता ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुंच जाता है। जब रॉबर्ट बाकी सैनिकों के साथ कैंप के अंदर जाता है तो कुत्ता भी टूटी हुई दीवार के नीचे से अंदर घुस जाता है और खाने की खुशबू सूंघते हुए किचन तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह कुछ खाने वाला होता है, शेफ उसे देख लेता है और उसे बाहर भगा देता है। बाहर भागते समय कुत्ता फिर से रॉबर्ट से टकराता है और उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। रॉबर्ट उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन कुत्ता उसकी बात नहीं समझता और अब वह उसके साथ ही रहना चाहता है। ट्रेनिंग के दौरान जब एक सीनियर अधिकारी उस कुत्ते को देखता है तो उसे वह बहुत पसंद आता है। वह रॉबर्ट से कहता है कि ट्रेनिंग के बाद उसे कुछ खाने को दे देना। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद रॉबर्ट उसे कैंटीन में ले जाता है और खाना खिलाता है। रॉबर्ट के दोस्त उसे चेतावनी देते हैं, अगर कर्नल ने कुत्ते को यहाँ देख लिया तो वह बहुत नाराज़ होंगे और उसे कैंप से बाहर निकाल देंगे। अगले दिन जब ट्रेनिंग चल रही होती तब भी कुत्ता रॉबर्ट के साथ ही रहता है और काफ़ी मस्ती करता है। धीरे धीरे सीनियर अधिकारी को पता चलता है कि यह कुत्ता बाकी आवारा कुत्तों से अलग है। यह बंदूकों की आवाज़ से बिल्कुल नहीं डरता और इंसानों की बातों को जल्दी समझ लेता है, इसलिए उन्हें लगता है कि यह सेना के लिए काम आ सकता है। रात में जब रॉबर्ट उस कुत्ते के साथ खेल रहा होता है तो वह उसका नाम स्टवी रख देता है और उसे इंसानों के इशारों को समझने की ट्रेनिंग भी देने लगता है। अगले दिन जब कर्नल कैंप का निरीक्षण करने आते हैं तो स्टवी भी वहां मौजूद होता है। सभी सैनिक कर्नल को सलाम करते हैं और स्टवी भी उनकी नकल करते हुए सलाम करता है। यह देखकर कर्नल बहुत खुश हो जाते हैं और स्टवी को कैंप में रहने की अनुमति देते हैं। धीरे धीरे स्टवी पूरे कैंप का चहेता बन जाता है और अधिकारियों के आदेश भी समझने लगता है। सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। फिर वह दिन आता है जब सैनिकों को युद्ध के मैदान में भेजा जाना होता है। उनकी टुकड़ी का नाम यांकी डिवीज़न रखा जाता है। जाने से पहले कर्नल सभी को शुभकामनाएं देते हैं और स्टवी को कैंप में रहकर नए सैनिकों की ट्रेनिंग में मदद करने के लिए कहते हैं। यह सुनकर रॉबर्ट बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वह स्टवी से अलग नहीं होना चाहता, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता। जाने से पहले वह स्टवी को एक बैच देता है जिससे स्टवी बहुत खुश हो जाता है और शेफ से कहता है कि वह उसका ख्याल रखे। लेकिन रॉबर्ट के जाने के बाद स्टवी किसी तरह खुद को रस्सी से छुड़ा लेता है और उसकी खुशबू सूंघते हुए उस ट्रेन तक पहुंच जाता है जिसमें रॉबर्ट और बाकी सैनिक जा रहे होते हैं। वह चुपचाप ट्रेन में चढ़ जाता है और उनके साथ जहाज़ तक पहुंच जाता है। जब सैनिक जहाज़ पर चढ़ रहे होते हैं तो स्टवी भी एक बॉक्स में छिपकर उसी जहाज़ में चढ़ जाता है। रात में जब सब सो जाते हैं तो वह बाहर निकलता है और पूरे जहाज़ में रॉबर्ट को ढूंढता है। आखिरकार वह उसे ढूंढ ही लेता है। स्टवी को जहाज़ पर देखकर रॉबर्ट हैरान रह जाता है। उसका दोस्त ओल्सन कहता है कि अगर जनरल को पता चला तो मुसीबत हो सकती है, इसलिए वे लोग स्टवी को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती से वे जनरल से टकरा जाते हैं और उन्हें स्टवी के बारे में पता चल जाता है। तभी सभी सैनिक जनरल को सलाम करते हैं और स्टवी भी सलाम करता है। साथ ही वह ज़मीन पर गिरी हुई छड़ी उठाकर जनरल को दे देता है। यह देखकर जनरल बहुत प्रभावित होते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि स्टवी युद्ध में सैनिकों के लिए बहुत काम का साबित होगा। इसलिए वे आदेश देते हैं कि स्टवी को आधिकारिक रूप से सैनिकों की टुकड़ी का हिस्सा बना दिया जाए। इसके बाद स्टवी को भी बाकी सैनिकों की तरह एक नेम प्लेट दी जाती है और इस तरह एक साधारण सड़क का कुत्ता सेना का सदस्य बन जाता है। इसके बाद स्टवी रॉबर्ट और उसकी टुकड़ी के साथ फ्रांस पहुंच जाता है, जहां ब्रिटिश और फ्रेंच सेना मिलकर जर्मन सैनिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे होते हैं, लेकिन जर्मन सेना उन पर भारी पड़ रही होती है। एक दिन जब जर्मन सैनिक हमला करते हैं तो कई अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिक मलबे के नीचे दब जाते हैं। ऐसे मुश्किल समय में स्टवी बेहद बहादुरी दिखाता है
और वह एक एक करके दबे हुए सैनिकों को ढूंढता है और उनकी मदद करता है, जिससे कई सैनिकों की जान बच जाती है। स्टबी की इस बहादुरी से सभी सैनिक बहुत खुश होते हैं और अब वह सबका चहेता बन जाता है। इसी दौरान रॉबर्ट की मुलाकात एक फ्रेंच सैनिक गैस्टन से होती है। गैस्टन रॉबर्ट से मिलकर बहुत खुश होता है और जल्द ही दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद गैस्टन रॉबर्ट उसके साथियों को अपने कैंप की ओर ले जाता है। रास्ते में वे एक ऐसे शहर से गुजरते हैं जो जर्मन हमले में पूरी तरह तबाह हो चुका होता है। चारों तरफ बर्बादी का मंजर देखकर वे सभी गंभीर हो जाते हैं। कैंप पहुंचने के बाद वे रात को आराम करते हैं और अगली सुबह रॉबर्ट, गैस्टन और स्टबी पेट्रोलिंग पर निकलते हैं। एक चट्टान के पीछे छिपकर वे दूरबीन से जर्मन सैनिकों को देखते हैं और पता चलता है कि जर्मन सेना जहरीली गैस से हमला करने की योजना बना रही है। यह जानकर रॉबर्ट, गैस्टन और स्टबी तुरंत अपने कैंप की ओर लौटने लगते हैं ताकि बाकी सैनिकों को इस खतरे के बारे में बता सकें। वापसी के दौरान स्टबी देखता है कि एक जर्मन सैनिक रॉबर्ट पर निशाना साध रहा है। गोली चलने से पहले ही स्टबी फुर्ती दिखाते हुए रॉबर्ट को धक्का दे देता है, जिससे गोली निशाने से चूक जाती है और रॉबर्ट की जान बच जाती है। अब रॉबर्ट और गैस्टन एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ से निकलना आसान नहीं है क्योंकि जर्मन सैनिक उन पर नज़र रखे हुए हैं। तभी रॉबर्ट स्टबी को एक गैस मास्क छिपता हुआ इशारों में उसे समझाता है कि कैंप में जाकर सभी को आने वाले गैस हमले की जानकारी दे। स्टबी तुरंत संकेत समझ जाता है और तेज़ी से कैंप की ओर भागता है। कैंप पहुंचकर वह अपने मुंह में मास्क पकड़कर सैनिकों को दिखाता है। सैनिक उसकी बात समझ जाते हैं और तुरंत गैस मास्क पहन लेते हैं। कुछ ही देर में जर्मन सेना जहरीली गैस से भरे रॉकेट आसमान में छोड़ देती है और जहरीली गैस चारों ओर फैलने लगती है। पास का एक गांव भी इस गैस की चपेट में आने वाला होता है, लेकिन स्टबी वहां पहले ही पहुंच जाता है और ज़ोर ज़ोर से भौंककर लोगों को सतर्क करता है। गांव वाले पहले तो हैरान होते हैं, लेकिन तभी आसमान का रंग बदलते हुए और गैस फैलते देख वे खतरे को समझ जाते हैं। सभी लोग तुरंत अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं और मास्क पहनकर अंदर चले जाते हैं। इस तरह उनकी जान बच जाती है। इस दौरान स्टबी बाहर ही रह जाता है। तभी रॉबर्ट और गैस्टन घोड़े पर वहां पहुंचते हैं और स्टबी को अपने साथ एक घर के अंदर ले जाते हैं। वहां वे उसके मुंह पर कपड़ा रखकर उसे जहरीली गैस से बचाते हैं। जब गैस का असर खत्म होता है और भी बाहर आते हैं तो गांव वाले स्टबी को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसकी वजह से उनकी जान बच जाती है। अब वे स्टबी को हीरो मानने लगते हैं। कैंप लौटने पर कैप्टन बताता है कि जर्मन हमले के दौरान एक सैनिक कहीं खो गया है और बहुत खोजने के बाद भी उसका पता नहीं चल पाया है। स्टबी कैप्टन की बात समझ जाता है और अपने सूंघने की तेज क्षमता का इस्तेमाल करते हुए गोलियों और तोपों से बचते हुए उस घायल सैनिक को ढूंढ निकालता है। इसके बाद सैनिक स्मोक ग्रेनेड की मदद से उस घायल सैनिक को सुरक्षित बाहर निकालते हैं। इस तरह स्टबी की बहादुरी से एक और सैनिक की जान बच जाती है। कुछ समय बाद रॉबर्ट की टुकड़ी को दूसरी जगह भेजने का आदेश मिलता है। जाने से पहले एक गांव की महिला स्टबी के लिए एक जैकेट बनाती है और गैस्टन उसे एक गैस मास्क देता है ताकि भविष्य में होने वाले किसी भी गैस हमले से वह सुरक्षित रह सके। इसके बाद वे सभी लोगों से विदा लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं। अगले दृश्य में कर्नल सभी सैनिकों को बताते हैं कि अब उन्हें जर्मन सेना के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़नी होगी। इसके बाद एक भयंकर युद्ध होता है जिसमें स्टबी भी अपना योगदान देता है और कई सैनिकों की जान बचाता है। एक बार स्टबी चतुराई से कुछ जर्मन सैनिकों का पीछा करता है और उन्हें अमेरिकी कैंप तक ले आता है जहां उन्हें बंदी बना लिया जाता है। लेकिन एक लड़ाई के दौरान जब स्टबी एक सैनिक को ग्रेनेड से बचाने की कोशिश करता है तो वह खुद घायल हो जाता है। स्टबी को घायल देखकर रॉबर्ट तुरंत उसे उठाकर कैंप ले जाता है जहां डॉक्टर उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज देते हैं। स्टबी से अलग होने के कारण रॉबर्ट बहुत दुखी हो जाता है और उसका मन अब लड़ाई में भी नहीं लगता। अब गैस्टन को भी अपने कैंप वापस लौटने का आदेश मिल जाता है। रॉबर्ट भारी मन से उसे विदा करता है क्योंकि स्टबी के बाद वही एक ऐसा दोस्त था जिसके साथ वह अपना समय खुशी से बिताता था। अब उसके जाने के बाद रॉबर्ट बिल्कुल अकेला पड़ जाता है।
अकेले में बैठकर रॉबर्ट अपनी बहन को एक पत्र लिखता है, लेकिन स्टवी से दूर होने की वजह से वह अंदर ही अंदर बहुत टूट चुका होता है। इसी दौरान उसकी तबीयत भी काफ़ी बिगड़ जाती है। जब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी हालत गंभीर है और वह ज़्यादा समय तक ज़िंदा नहीं रह पाएगा। दूसरी ओर शहर के दूसरे हिस्से में स्टवी के पैर के घाव का इलाज चल रहा होता है। उसका घाव भी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ होता, लेकिन फिर भी वह रॉबर्ट को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसके घायल पैर में बहुत दर्द होता है, लेकिन वह हार नहीं मानता और लगातार आगे बढ़ता रहता है। सफ़र के दौरान दर्द के कारण वह कई बार गिरता है, लेकिन हर बार खुद को संभाल कर फिर खड़ा हो जाता है और रॉबर्ट की तलाश में आगे बढ़ता रहता है। आखिरकार बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद स्टीवी रॉबर्ट तक पहुंच ही जाता है। स्टीवी को सामने देखकर रॉबर्ट की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। स्टीवी के वापस आने से जैसे रॉबर्ट की ज़िंदगी में फिर से जान आ जाती है। उसका बुखार भी उतर जाता है और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो जाता है। छुट्टियों के दौरान रॉबर्ट अपने दोस्तों और स्टीवी के साथ पेरिस घूमने जाता है। वहाँ से सब मिलकर अच्छा समय बिताते हैं। स्टीवी भी लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो जाता है। उसकी बहादुरी और सेना के लिए किए गए कामों की वजह से लोग उसका बहुत सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे स्टीवी की बहादुरी की चर्चा हर जगह फैल जाती है और वह एक तरफ से मशहूर हो जाता है। इसी दौरान स्टीवी अपनी समझदारी से एक जर्मन जासूस को पकड़वाने में भी सेना की मदद करता है। स्टीवी के इस काम से खुश होकर जनरल उसे एक सीनियर अधिकारी के स्तर का दर्जा दे देते हैं। साथ ही रॉबर्ट को भी प्रमोशन मिल जाता है। अब स्टीवी अपने कैंप में एक सीनियर सदस्य बन चुका होता है। इसी बीच गैस्टन फिर से आता है और रॉबर्ट व स्टीवी की तरक्की देखकर बहुत खुश होता है। वह दोनों को बधाई देता है। इसके बाद पूरे यूनिट की एक फ़ोटो खींची जाती है जिसमें रॉबर्ट स्टीवी भी शामिल होता है। यह फ़ोटो शहर के बड़े बड़े अखबारों में छपती है और देखते ही देखते स्टीवी पूरे देश में एक जाना पहचाना चेहरा बन जाता है। अगले दृश्य में अमेरिकी और फ्रेंच सेना मिलकर जर्मन सेना का सामना करते हैं और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। जब रॉबर्ट और गैस्टन जर्मन सेना के मजबूत बंकरों को देखता है तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वे ही बहुत मजबूत और सुरक्षित बने होते हैं। तभी एक सैनिक उन्हें बताता है कि जल्दी यह युद्ध खत्म होने वाला है, क्योंकि अगली सुबह सरकार युद्ध विराम की घोषणा करने वाली है। कमांडर भी पुष्टि करता है कि अगले दिन सुबह 11 बजे यह घोषणा होगी। यह खबर सुनकर रॉबर्ट और बाकी सभी सैनिक खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब वे अपने घर लौट पाएंगे। लेकिन अगले ही दिन जर्मन सैनिक एक बार फिर हमला कर देते हैं और एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान रॉबर्ट देखता है गैस्टन अकेले ही आगे बढ़ रहा है। अभी भी स्टीवी के साथ उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। आगे जाकर वे देखते हैं कि 2 जर्मन सैनिक ने गैस्टन को घेर लिया है। तभी अचानक युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है और जर्मन सैनिक आत्मसमर्पण कर देते हैं। जब रॉबर्ट घड़ी देखता है तो समय ठीक 11 बजे का होता है। इसका मतलब अब युद्ध खत्म हो चुका है और वह स्टीवी के साथ घर जा सकता है। स्टीवी भी घर जाने के लिए बहुत उत्साहित होता है, लेकिन रॉबर्ट पहले अपने घायल साथियों को ढूंढने निकलता है। इस दौरान उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त की टोपी मिलती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि उसका दोस्त युद्ध में मारा जा चुका है। यह जानकर रॉबर्ट बहुत दुखी हो जाता है और गैस्टन के साथ मिलकर उसे अंतिम विदाई देता है। इसके बाद स्टीवी गैस्टन के बाकी साथियों से विदा लेकर रॉबर्ट के साथ अपने शहर के लिए रवाना हो जाता है। जब भी बंदरगाह पर पहुंचते हैं तो वहां बड़ी संख्या में लोग स्टीवी का स्वागत करने के लिए इकट्ठा होते हैं, क्योंकि अब वह पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुका होता है। स्टीवी का स्वागत एक वरिष्ठ सैनिक की तरह किया जाता है। एक फोटोग्राफर उसकी एक खास तस्वीर खींचता है जो आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध होती है। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें स्टीवी ने सेना के साथ रहकर कई युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सैनिकों की मदद की। इसी के साथ स्टीवी के साहस और रोमांच से भरी इस कहानी का अंत होता है।